तो आज हम करेंगे क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है और इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं। तो ये चीजें हमने करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? देखें, अगर कोई भी प्रोसेस होता है और उसमें कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, ठीक है, या वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या उसका ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है, तो हम कहेंगे, या उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। सो इसको दो तीन तरीकों से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली बात, इसकी लिटरेरी मीनिंग के हिसाब से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक चीज सवाए एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन में ऑक्सीजन ऐड करोगे तो ऑक्सीजन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन के अलावा जिससे भी ऐड होगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एलिमेंट एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करे, लॉस करे, इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद तीसरी डेफिनेशन ये है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो जिस एलिमेंट से हाइड्रोजन रिमूव होगा उसको हम कहेंगे कि वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। आखिरी और मोस्ट कॉन्सेप्चुअल बात यह है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, इंक्रीज हो, ठीक है, इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए तो कन्वर्जन ऑफ लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप इनटू हाई प्रायोरिटी, कि अगर लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होता है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास अल्केन है, तो जब अल्केन ऑक्सीडाइज होगा तो वो क्या देगा, अल्कोहल देगा। जब अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो आपको अल्डिहाइड और कीटोन देगा, अल्डिहाइड देगा या क्या देगा, कीटोन देगा। अब जब ये दोनों ऑक्सीडाइज होंगे तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। और ये अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप व्हाइल मूविंग फ्रॉम अल्केन टू कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज होती जा रही है। तो ये, और डिसाइड कैसे करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, डायरेक्ट बॉन्ड देखिए, अल्केन में नो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है इसमें अल्केन में है ही नहीं, नो। अल्कोहल में एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। अल्डिहाइड और कीटोन में 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन डाइऑक्साइड में 4 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन पे आते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, आपके पास जिंक है, आपने क्या किया, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, ये आधा ऑक्सीजन ले लें, ठीक है, आधा ऑक्सीजन, यहाँ 2 कैंसिल हो गया, 1 ऑक्सीजन बचा, तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड बनेगा तो आप क्या करोगे, पता कैसे चले कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, आप ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लगाओगे, अकेला एलिमेंट, अकेला एलिमेंट, तो ऑक्सीजन जिंक से नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, तो ये +2, ये -2। अब यहाँ पे 2 चीजें हुई है, एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी जिंक में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा वो ऑक्सीडाइज होगा या ऑक्सीजन रिड्यूस होगा, दोनों सही है, ऑक्सीजन रिड्यूस होगा और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन में ऐड होता है तो फिर रिड्यूस कौन होगा, फिर फ्लोरीन रिड्यूस होगा, फिर कौन होगा, फ्लोरीन रिड्यूस होगा, ठीक है बेटा, ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए,
-2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लॉस किए, और ऑक्सीजन ने क्या किया, +2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, इसने गेन किए। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हुआ और ऑक्सीजन का -2, 0 से -2, तो एक एलिमेंट का डिक्रीज हुआ, जिसका डिक्रीज हुआ वो क्या होगा, रिड्यूस, और जिसका इंक्रीज हुआ ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है और रिड्यूस कौन हुआ है। ठीक है, अच्छा एक हाइड्रोजन वाला एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है, HCl टूट गया, क्या बना, आधा हाइड्रोजन आधा क्लोरीन। ठीक है, अगर इक्वेशन को बैलेंस करें तो फिर इधर 2 लगा दें, तो इधर क्या था, इधर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 था, इसका था -1। अब ये दोनों आजाद हो गए, इसका भी 0, इसका भी 0। देखिए एक का बड़ा, एक का कम हुआ है। किसका बड़ा है, क्लोरीन का बड़ा है। क्लोरीन का -1 से कितना हुआ है, -1 से 0, यानी क्लोरीन यहां पे क्या हुआ है, क्लोरीन यहां पे ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या हुआ है, रिड्यूस। ठीक है, तो जिस एलिमेंट से हाइड्रोजन निकल जाएगा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो HCl में जब HCl टूटा है तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, क्लोरीन। तो जिस एलिमेंट से हाइड्रोजन रिमूव होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, और जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। तो ये ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन। कोई प्रॉब्लम, ऑक्सीजन किस में ऐड हो, पर देयर इज वन एक्सेप्शन, व्हाट इज दैट, फ्लोरीन। उसके बाद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा। उसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिस कंपाउंड में से, जिस एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन है, अगर उससे हाइड्रोजन रिमूव होगा तो फिर क्या हो जाएगा कि वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा। ये बात मेटल के लिए सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, के जब कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, तो एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, एक का क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जिसका इंक्रीज होगा वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, और जिसका डिक्रीज हुआ वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। उसके बाद क्या है, कन्वर्जन ऑफ हाई लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप इनटू हाई। तो जैसे जैसे प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बांड बढ़ते जाएंगे। हम कहेंगे कि आपका जो क्या कहें, पेरेंट जो आपका जो कंपाउंड था वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। सो अब आते हैं रिडक्शन पे। रिडक्शन क्या होता है, इसका रिवर्स होगा। रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, डिक्रीज हो। उसके बाद हाई प्रायोरिटी जो है, हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो, लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है। यानी अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें ये चीज मौजूद है, इसको आप किसी भी तरीके से रिड्यूस करते हैं और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। तो देखें कार्बन के ऑक्सीजन के साथ बांड पहले कितने थे, 3, अब कितने हो गए, 2। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कार्बन क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर आपके पास अल्डिहाइड है या कोई भी कीटोन है, ठीक है, आप हाइड्रोजन ऐड करते हो, ठीक है, क्या होगा कि ये आपका जो है पॉसिबल है कि अल्कोहल बन जाए, ठीक है, या क्या पॉसिबल है, या पॉसिबल है कि ये क्या बन जाए, अल्केन बन जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज है। इन आइदर केस तो ये पेरेंट कंपाउंड क्या होगा, जब लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो वही एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं 2HCl बनेगा। अगर हम ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लगाएं 0 0 +1 -1, तो किसका डिक्रीज हुआ है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन क्या हुआ, रिड्यूस, और हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। तो जिसमें भी हाइड्रोजन ऐड होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मान लें आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, हमने इसको तोड़ने के बाद ऑक्सीजन यहां से निकल गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर लगाएं +2 -2 0 0, तो किसका डिक्रीज हुआ है,
कैल्शियम का +2 से 0, यानी ये इसकी क्या हुई, रिडक्शन, इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन। तो जिस कंपाउंड में से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो वो एलिमेंट जिससे ऑक्सीजन सेपरेट होगा वो रिड्यूस होगा, वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, उसके बाद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखें यहाँ पे कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, कैल्शियम ने क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो ये रिड्यूस होगा, और ऑक्सीजन ने 2 लॉस किए हैं, तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बिल्कुल कैल्शियम का +2 से हुआ है, तो ऑक्सीजन वाली बात भी आ गई, हाइड्रोजन वाली बात भी आ गई, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वाली बात भी आ गई, और हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी में भी कन्वर्ट हो गया। अब 2 बातें हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद भाई, अब ऑक्सीडेशन किसकी हुई, रिडक्शन किसकी हुई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, ये पता कैसे चले, सिंपल सी बात है, इसको जरा एक्सप्लोर करते हैं। अब देखें, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। ये बात समझ ले, यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, खुद रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, यानी रिड्यूस जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खुद लेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो, दूसरे को रिड्यूस कर, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करवाएगा, खुद नहीं होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को। ठीक है, अब 2-4 एग्जांपल कर लेते हैं। अगर हमारे पास मैग्नीशियम है, हमारे पास चले क्लोरीन है, ठीक है, बन गया क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको जरा गौर से देखते हैं। ठीक है, तो इसको देखें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर था 0, इसका भी क्या था, 0। आफ्टर रिएक्शन मैग्नीशियम क्या होगा, +2, क्लोरीन क्या होगा, -1। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज हुआ है वो 0 to +2, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, यानी इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। और जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो क्या होगा, यानी आपका मैग्नीशियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, अगर मैं इधर डेफिनेशन लिख लूं, a substance which reduces others and oxidize itself, others and oxidize itself, क्या कहेंगे इसको, कौन सा एजेंट, is called रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, तो देन अब क्लोरीन को देखें क्या हुआ है, क्लोरीन को देखें कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 से -1 हुआ है, यानी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया है, गेन किया इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, रिड्यूस हुआ, रिड्यूस हुआ तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी आपका ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन यहां से लेके यहां तक आ गया, यानी 0 से लेके -1 तक। ठीक है, तो क्लोरीन यहां पे क्या हुआ है, क्लोरीन यहां पे रिड्यूस हुआ है, और क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कौन, अ सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर्स या रिड्यूस इटसेल्फ, अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर्स, अ सब्सटेंस विच दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस इटसेल्फ, एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस करे तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, खुद एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, रिड्यूस होगा, और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, गेन करेगा तो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग। ये बात समझ रहे हैं, तो 2-4 रिएक्शन लिखते हैं, आप आइडेंटिफाई करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस पूरे रिएक्शन में 2 किस्म के एलिमेंट मौजूद हैं, एक वो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक वो जो रिड्यूस हो रहा है।
यानी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही है, तो रिएक्शन को क्या कहेंगे, तो रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो काफी मतलब क्वेश्चन इस तरह से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, कि इनमें से रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा है। ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, आप सिंपली क्या करोगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सब एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लगा जाओगे। जब ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर लग जाएगा तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है तो फिर वो अकेला नहीं होगा, दो एलिमेंट होंगे। एक वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा, यानी वो ऑक्सीडाइज होगा और वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एक वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होगा, यानी वो क्या हो रहा होगा, रिड्यूस, और एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो मैं 2-4 रिएक्शन लिखता हूं, आप मुझे बताओगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक जनरल बात बता दूं कि न्यूट्रलाइजेशन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। न्यूट्रलाइजेशन जो है इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, ये चीज अपने ज़हन में डाल दो। तो अक्सर जो आपका वो होगा ना, क्या होगा, जो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होगा, अक्सर करे क्या होता है, आपका न्यूट्रलाइजेशन होता है। अब न्यूट्रलाइजेशन खाली ऐसा नहीं है कि एसिड और बेस रिएक्ट करें। अगर एसिडिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, अगेन इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो मैं 1-2 एग्जांपल देके आपको चेक करना चाहूंगा कि भैया हमारे पास है कैल्शियम प्लस फ्लोरीन, कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, अब कुछ जनरल बातें हैं, जब भी आयनिक कंपाउंड बनेगा, जब भी आयनिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने से, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और नेगेटिव आयन कैसे बनता है, यानी ये जरूर रेडॉक्स रिएक्शन होगा, यानी आयन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2 ये है कि आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन इज ऑलवेज, फॉर्मेशन इज ऑलवेज क्या होगा, रेडॉक्स होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो एक एलिमेंट क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, हेलो साईं, सच्चो सतराम जी, साईं हुक्म क्यों, साईं सच्चो सतराम। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि भैया 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 क्या होगा, आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चले भैया आपके पास है सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, तो बनेगा क्या, 2NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, चौथा आपके पास है जिंक प्लस HNO3, बना क्या, जिंक नाइट्रेट प्लस 2NO प्लस H2O, 2H2O कर लें, इधर 4 कर लें। ठीक है, तो इसमें आपने करना क्या है, आपने ये करना है, सिर्फ सबके ऑक्सीडेशन नंबर लगा जाए, 0 0 प्लस 2 -1। यस, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज कैल्शियम ऑक्सीडाइज हुआ, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, और फ्लोरीन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। ठीक है, +2 +4 -2, तो +2 -2 +4 -2, किसी का भी चेंज नहीं हुआ, किसी का भी चेंज नहीं हुआ। अब इस टाइप का, एग्जैक्टली इस टाइप का क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, समझ जाए आप खुद ही। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये बेस है, ये एसिड है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, बेस है, और ये क्या है, एसिड है, तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, नहीं होता। तो आपको अगर ये पता लग जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन है, तो आप इधर क्रॉस मार लो फॉर वेरिफिकेशन, फिर भी देख लेते हैं, +1 +4
-2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, +1 -1, उसके बाद +1 -1 +4 -2 +1 -2। देखिए किसी का भी चेंज नहीं हुआ। देख लें भाई, सोडियम जो है +1, सोडियम +1, कार्बन +4, कार्बन +4, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन यहां भी -2, ऑक्सीजन यहां भी -2, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, क्लोरीन -। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, फॉर एग्जांपल आपके पास भाई NaOH प्लस HCl है, प्लस HNO3 है, प्लस कोई भी एसिड कर लें, HBr है, कोई भी, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। नीचे वाले को देखें जरा, है क्योंकि मेटल अकेला मेटल कंपाउंड में, मेटल जब भी कंपाउंड बनाएगा, मेटल किसी के साथ भी कंपाउंड बनाएगा तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो यहां पे जिंक क्या है, +2, यहां पे नाइट्रोजन था +5, यहां पे नाइट्रोजन है +4। तो दो एलिमेंट दिखाई देने चाहिए कंपाउंड में या रिएक्शन में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, एक वो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, एक वो जिसका कम हो। जिसका बढ़ेगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका कम होगा वो रिड्यूस होगा। इतनी सी बात काफी है। अच्छा, अब ये इन दोनों में, कैल्शियम और फ्लोरीन में, कैल्शियम में और फ्लोरीन में बताए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूस कौन होगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो ये उल्टा फंडा है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप रिकॉग्नाइज करोगे कि आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। अब 2-3 इक्वेशंस हम करते हैं कि हम ऑक्सीडेशन नंबर से और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं। तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर के एग्जांपल कर लेते हैं, एक एसिडिक मीडियम का और एक बेसिक मीडियम का। 4 इक्वेशंस हम कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो एग्जांपल जो लेते हैं हम, वो पहले बैलेंसिंग इक्वेशंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अगर आप कहीं पे भी ये क्वेश्चन आ जाए कि विच वन इज द बेस्ट मेथड टू बैलेंस इक्वेशन, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो कौन सा मेथड बेस्ट होगा, आपका अंदाजा क्या है? तो रीजन भी बता दे फिर। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है वो ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें बाद में आपको दोबारा से इक्वेशन बैलेंस नहीं करनी पड़ती। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का क्या ड्रॉबैक क्या है कि पहले आप इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करोगे, यानी आप पहले लॉस और गेन को बैलेंस करोगे। इन द एंड जैसे नॉर्मली आप इंस्पेक्शन मेथड यूज करते हो, अब उसके बाद कितने रह गए, बच गए, उनको दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसमें आपको एक ही मरतबा तकलीफ करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको 2 मरतबा आंसर निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट appropriate method for balancing equations, ठीक है। तो हम एक इक्वेशन लेते हैं, कौन सी इक्वेशन है, अब हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको अब मैंगनीज डाइऑक्साइड एक इक्वेशन लिखता हूं मैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड या बिल के बीच में लिखता हूं, मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस HCl, उसके बाद बनेगा क्या, मैंगनीज क्लोराइड, उसके बाद क्या बन रहा है भाई, वाटर, और बन रहा है क्लोरीन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, बैलेंस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो काम करना है आपने, जब भी इक्वेशन बैलेंस करनी हो, ऑक्सीडेशन नंबर लगा के जाओ, लगाएं भाई ऑक्सीडेशन नंबर। तो उससे क्या होगा, उससे आपको पता चलेगा कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये देखें, ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड में -2, तो ये क्या हो जाएगा, +4। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ या कोवेलेंट कंपाउंड +1, तो ये -1, -1 तो ये +2, +1 तो ये -2, ये क्या होगा जाएगा 0। अब आपने मेंशन करना है कि बड़ा किसका है, बताएं जरा किसका बड़ा है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन जो है आपका वो क्या हो रहा है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लोरीन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, -1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ये चीज एंड में रखें, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जबकि मैंगनीज को देखें जरा आप, +4 से चेंज हो रहा है +2। अब ये क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन,
ठीक है, यानी ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिड्यूस, ये रिड्यूस हो रहा है तो एजेंट कौन सा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग, और ये एजेंट कौन सा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि देखिए जरा कि ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, जबकि ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है, 2। तो आप 2 से मल्टीप्लाई किसको करोगे, मैंगनीज को या HCl को, भाई इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं, एक 2 ले रहा है, एक 1 दे रहा है, तो देने वाले को मल्टीप्लाई करें या लेने वाले को, लेने वाला 2 ले रहा है, देने वाला 1 दे रहा है, तो इस देने वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लॉस होंगे, 2 क्या होंगे, गेन होंगे, तो इसको आप कर लेंगे 2, इसको क्या कर लेंगे 2। अब क्या हो गया कि 1 × 2 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, लॉस हुए, 2 क्या हुए, गेन हुए, इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। तो नीचे आप इस इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे, अब इधर लिखेंगे आपके मैंगनीज डाइऑक्साइड, अब खाली लॉस और गेन बराबर हुए। अब अगला स्टेप पे जाएंगे 2HCl, उसके बाद क्या हुआ भाई कि मैंगनीज क्लोराइड, उसके बाद वाटर, उसके बाद क्या हुआ, क्लोरीन। तो यहां तक एक हाफ पूरा हो गया कि आपने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बराबर कर लिए, आपने देख लिया ऑक्सीडाइज कौन हुआ, रिड्यूस कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। अब आप ट्रेडिशनल वे यूज करोगे, अब आप इंस्पेक्शन मेथड यूज करके जिसकी एलिमेंट जिस साइड की जिस एलिमेंट की जिस साइड कम नंबर है उसको पूरा करोगे। तो स्टार्ट विथ मैंगनीज, मैंगनीज 1 पूरा है, ठीक है, क्लोरीन 2, क्लोरीन 4, क्या करें, तो इधर क्या लिखें, 4 लिखें, ठीक है, तो क्लोरीन 4 पूरे हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन कितने, 4, हाइड्रोजन कितने, 2, कैसे 4 होंगे, हो गए। अच्छा, उसके बाद आप देखें मैंगनीज 1 इधर लिख लेता हूं, बल्कि मैंगनीज 1, उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 हो गए, 2 लगाने पर के बाद ऑक्सीजन 2 पूरे। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन 4 पूरे। क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन 4, देखें 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 क्लोरीन इसमें, 2 इसमें, क्लोरीन भी 4, क्या हो गए, पूरे हो गए। ये आपका कौन सा मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर। एक और इक्वेशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप ये एरो लगा के पॉइंट आउट करोगे कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है। जो ऑक्सीडाइज होगा उसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखें कि बढ़ा कितना है, जितना बढ़ेगा उतने वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन देखें इसमें भी है, और इस क्लोरीन का इधर भी -1 था, इधर भी -1, यानी चेंज नहीं हुआ। तो आपने कौन सा क्लोरीन मेंशन करना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ। तो -1 से 0 कौन हुआ, ये तो 1 बढ़ा है, -1 से 0 यानी कितना बढ़ा, 1। तो ये आप क्या होगा, ये आपका ऑक्सीडाइज होगा। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, कितने इलेक्ट्रॉन दिया, 1, ठीक है। पर गेन करने वाले ने कितने गेन किए, 2। तो हमने क्या किया कि क्लोरीन किस में मौजूद था, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, HCl में, हमने 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से जो मल्टीप्लाई किया हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए दोबारा आप नीचे इक्वेशन लाएंगे, अब आप इंस्पेक्शन मेथड यूज करोगे फर्दर कैसे बैलेंस करना। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल करते हैं। एक और एग्जांपल क्या है, कॉपर प्लस कौन सा मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो कॉपर प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड बना क्या, कॉपर नाइट्रेट, उसके बाद NO2, उसके बाद बना, थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि एरो लगाने में आसानी हो। तो भाया कॉपर प्लस HNO3 बना क्या, कॉपर नाइट्रेट, उसके बाद क्या बना, NO2, उसके बाद बनेगा वाटर क्या करना है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर लगाओगे। कॉपर अकेला यानी 0, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ +1, ऑक्सीजन -2, तो नाइट्रोजन +5 होगा। कितना होगा, +5, ठीक है। कॉपर, अब नाइट्रेट पूरे की आयन की देखते हैं तो क्या होती है, -1 होती है, तो 2 नाइट्रेट लगे हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा, +2। अगर पूरे की देखेंगे तो ये +5, ये -2, तो -2 × 3 क्या होगा,
-6 को उस साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6 और -1 से काट दें तो क्या हो जाएगा, -1, यानी पूरे आयन पे चार्ज क्या लगेगी, -1। ठीक है, तो इधर जो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन कितने, 2, -2 × 4, तो यानी ये क्या हो गया, +4, +1 -2। ठीक है, बताएं कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, कौन सा नाइट्रोजन, नाइट्रेट वाला या NO2 वाला। अब देखिए ये ऑक्सीडाइज हुआ है, कॉपर जो है वो 0 से +2, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लॉस किए, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, और ये कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब आए नाइट्रोजन के पास कि नाइट्रोजन ने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +5 से +4 हुआ है, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया तो ये कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसकी होगी क्या, रिडक्शन होगी। ठीक है भाई, चले भाई लॉस और गेन बराबर करें। अब कॉपर 2 लॉस कर रहा है, नाइट्रोजन 1 गेन कर रहा है, तो क्या करें, किसको 2 से मल्टीप्लाई करें, गेन वाले को, यानी इधर क्या लगाऊं, 2 लगा के अब आप क्या करें, नीचे ले आए इसको, तो हम क्या करेंगे, इधर कॉपर, उसके बाद 2HNO3, ठीक है, उसके बाद कॉपर नाइट्रेट, उसके बाद क्या है, NO2, उसके बाद है H2। ठीक है, इसको बैलेंस करना है हमने। यहां पे देखिए कॉपर एक पूरे, अच्छा नाइट्रिक एसिड 2 है तो नाइट्रेट ग्रुप कितने होंगे, 2, और नाइट्रोजन इधर कितने, 3, तो इधर क्या करें, एक और बढ़ा दें, तो हमने 3 किया तो नाइट्रोजन पूरे हो गए ना, कैसे, देखिए 3 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, ये 1 नाइट्रोजन, ये ठीक है, पूरे हो गए। ठीक है, अब किसकी बारी है, कॉपर भी पूरा, नाइट्रोजन भी पूरा। अब बात करते हैं किसकी, भाई ऑक्सीजन की बात कर लें, तो ऑक्सीजन कितने, 2 3 6 और 2 8 और 1 9, इधर कितने, 9, ऑक्सीजन भी पूरे हैं। तो अब बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितने, 3, हाइड्रोजन कितने, 2, तो क्या करें, पहले इधर 2 लगाओ, तो कितने हो गए, 4, इधर कैसे करें, तो इसको 4 कर लें, इसको क्या करें, तो हाइड्रोजन क्या हो गए, पूरे हो गए, हाइड्रोजन क्या हो गए, पूरे, हाइड्रोजन तो पूरे हो गए, नाइट्रोजन बढ़ गए, कितने हो गए, 4, तो 2 नाइट्रोजन इधर है, इधर कितना, 1 है, इसको 2 कर लें। अब देखें जरा पूरा होता है, कॉपर 1, उसके बाद क्या चीज है, कॉपर 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन 2 to the 4 4, उसके बाद आपके नाइट्रोजन कितने हैं, 4, नाइट्रोजन कितने देखे, 2 and 2 4, नाइट्रोजन भी पूरे। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन देखिए, 4 3 12, तो 2 3 6 6 and 4 10 10 and 2 12 ऑक्सीजन, और इधर भी कितने 12 है, तो सारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ऑक्सीडेशन नंबर में आपको 2 स्टेप्स करने होंगे। पहले आप पर्टिकुलर कंपाउंड को जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए किसी न किसी नंबर से, सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, बाद में उस इक्वेशन को नीचे लाओगे, और फिर दोबारा दूसरे जितने भी एलिमेंट रहते हैं, क्योंकि पहले मरहले में सिर्फ हम वो बैलेंस करें जो ऑक्सीडाइज हुआ है, जो रिड्यूस हुआ है, बाकी जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है ना रिड्यूस हुआ है, उसको हम नीचे लाके क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो उसके बाद हम आते हैं किस चीज पे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आप कैसे बैलेंस करोगे। बैलेंसिंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब इसमें देखें, अब आप एंटीटेस्ट में बैठ के पूरी इक्वेशन तो नहीं लिखोगे कि ये वो हुआ, ये हुआ, उसके बाद इस तरह से 10-15 मिनट लग जाएंगे। हमने क्या चाहिए, एग्जैक्ट आंसर चाहिए। ठीक है, तो हम एक ही इक्वेशन लिख के या उसको पहले ब्रेक करके ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, उसके बाद उसी में सारा कुछ करके फिर ऐड करके, तो स्टेप में मैं आपको हर स्टेप बताता जाता हूं, पर हम लिखेंगे सिर्फ 2 या 3 स्टेप, वैसे 7-8 स्टेप होते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन लेते हैं भाई डाइक्रोमेट आयन, -2 इस पे चार्ज है, आयोडीन, बना क्या है,
क्रोमियम +3, उसके बाद क्या है आयोडेट आयन, और नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एसिडिक मीडियम। मीडियम कौन सा है? अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है एसिडिक मीडियम है बेसिक मीडियम है? अगर एसिडिक मीडियम होगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दूसरे तरीके से बैलेंस होंगे, अगर बेसिक मीडियम होगा तो फिर दूसरे से होंगे। ये थोड़ा फर्क होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि स्प्लिट मॉलिक्यूलर इक्वेशन इनटू आयनिक इक्वेशन। क्या करना होता है कि मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, जो ऑलमोस्ट हर एग्जांपल में ये स्टेप किया हुआ होता है, क्योंकि मे बी आप कंफ्यूज हो जाएं, आपको पता नहीं है कि किसको आयनाइज करना है किसको नहीं करना। जैसे इधर पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का आयनिक कंपाउंड है, उसके बाद आपको उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक एबिलिटी का पता होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो आयनाइज नहीं होगा, अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो आयनाइज हो जाएगा। अब आप किस किस की जो है वो इलेक्ट्रोलाइट को याद करते फिरोगे, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये होता है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये होता है कि इक्वेशन आपकी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होती है। अब देखें आयोडीन न्यूट्रल है तो ये तो आयनाइज नहीं होगा, पर ये सोडियम क्रोमेट है या पोटेशियम क्रोमेट है या अमोनियम क्रोमेट है या लेड क्रोमेट है, कोई भी है, तो इसको आयनाइज करके दिया हुआ। तो पहला स्टेप जो है वो डन है कि क्या करना है कि स्प्लिट मॉलिक्यूलर इक्वेशन इनटू आयनिक इक्वेशन, ये स्टेप हो चुका होता है। अब आपने क्या करना है कि आप पूरी इक्वेशन में सबका ऑक्सीडेशन नंबर लगा के जाओगे और भाई ये देखें -2 इंटू 7 -14 उस साइड पे गया, +14 से 2 गए, +12 को 2 से डिवाइड किया, +6, ये क्या होगा माइनस। अब ये जो चार्ज है ये पूरे इसकी है, क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन की है। ऑक्सीजन की -2 है और इस पूरे आयन की भी क्या है -2 है। -2 कैसे होगी? देखिए 14 टोटल नेगेटिव चार्जेस हैं और 12 कितनी है पॉजिटिव, तो नेट चार्ज क्या आएगी? -2 ही आएगी, ठीक है। अच्छा, आयोडीन किसी के साथ कंबाइन नहीं तो क्या होगा? 0 होगा। इधर क्रोमियम पे लगा हुआ है, एक ही एलिमेंट पे जितनी भी मोनोएटॉमिक आयन पे जितनी भी चार्ज होगी वो उसी का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आयोडीन में आए तो इधर -2 इंटू 3 क्या होगा? -6 उस साइड पे ले गए, +6 से 1 काट दिया तो +5 किसकी होगी? आयोडीन। अब आप पहचाने कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है? कौन हुआ है ऑक्सीडाइज? आयोडीन। 0 से +5 और रिड्यूस कौन हुआ है? इसका दूसरा स्टेप ये होता है, ठीक है, कि स्प्लिट इक्वेशन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस, इनटू 2 हाफ रिएक्शन, यानी एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सेपरेट करें। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, इसमें रिडक्शन भी हो रही है। तो हमने क्या करना है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सेपरेट करना है, बाकियों को छोड़ देना। तो भैया पहले ऑक्सीडेशन वाला बताएं कौन हो रहा है? आयोडीन। या तो आयोडीन को पहले लिखें कि आयोडीन किस चीज में कन्वर्ट हुआ? ऑक्सीडाइज होने के बाद इसमें, ठीक है। तो ये हाफ रिएक्शन किसका हो गया? ये हाफ रिएक्शन हो गया किसका? ऑक्सीडेशन का। थोड़ा मैं दूर लिखता हूं, ये हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए रिडक्शन किसकी हुई है? Cr2O7 -2, ये कन्वर्ट हुआ किसमें? क्रोमियम आयन। तो ये क्या हुआ? रिडक्शन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेपरेट होने के बाद अब आप क्या करोगे? अब आप पहले वो एलिमेंट बैलेंस करोगे। थर्ड स्टेप क्या है कि बैलेंस ऑल एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के पहले दूसरे एलिमेंट बैलेंस कर लें, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करें, ठीक है। तो दूसरे एलिमेंट आयोडीन कितने हैं? 2। आयोडीन कितना? 1, तो दूसरा एलिमेंट बैलेंस हो गया। क्रोमियम कितने हैं? 2। क्रोमियम कितना? 1 हो गया। जब दूसरे एलिमेंट बैलेंस हो जाएं, बाद में क्या करना है? क्या करना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, अब मीडियम कौन सा है? ठीक है, तो फॉर ईच हाइड्रोजन, जिस साइड हाइड्रोजन की कमी होगी एक हाइड्रोजन डालेंगे। फॉर ईच ऑक्सीजन, जिस साइड ऑक्सीजन कम होगा एक वाटर डालेंगे, ठीक है। ये किसके मीडियम की बात है? एसिडिक की, ठीक है। और बेसिक में क्या होता है?
ये बात किसकी है? एसिडिक की। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में क्या होता है कि बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन के लिए वाटर और ऑक्सीजन के लिए OH। ऑक्सीजन के लिए क्या लगाते हैं? OH आयन लगाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। एसिडिक मीडियम में फॉर ईच डिफिशियंसी ऑफ वन हाइड्रोजन, हम जिस साइड हाइड्रोजन कम है एक हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक, आयन। ऑक्सीजन जिस साइड कम है एक वाटर लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो अब देखें कितने ऑक्सीजन है? 6, तो क्या लगाएंगे? 6 वाटर। सही है, तो जितने ऑक्सीजन कम होंगे उतने क्या लगाएंगे? वाटर। तो 2 3 द 6 क्या है? ऑक्सीजन है। तो इस साइड ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन की जगह पे क्या लगाएंगे? वाटर लगाएंगे। ठीक है, अच्छा 6 हाइड्रोजन इधर आ गए तो 12 हाइड्रोजन इस साइड पे आ गए, तो इस साइड पे 12 हाइड्रोजन आयन लगा। बात समझ आ गई कि फॉर ईच हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन आयन, फॉर ईच ऑक्सीजन देयर इज वन वाटर मॉलिक्यूल। तो एक ऑक्सीजन के लिए जगह पे एक वाटर मॉलिक्यूल लगाओगे। जब वाटर मॉलिक्यूल लगाओगे तो दूसरे साइड ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? कम। जब हाइड्रोजन कम हो जाएंगे तो जिस साइड कम है उस साइड हाइड्रोजन आयन लगेंगे। अब मुझे इसके लिए बताएं, क्रोमियम के लिए हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर? तो मैं इधर क्या लगाऊं? 7 हाइड्रोजन आयन या H2O? 7 H2O। उस साइड पे क्या आ जाएगा? 14 हाइड्रोजन आयन, 14 हाइड्रोजन। ठीक है, ये इधर पूरा हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि मेंशन करें कि किसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, किसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। ठीक है भाई, देखें आयोडीन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +5 हुआ, यानी एक आयोडीन ने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो टोटल आयोडीन कितने हैं? 2। 2 × 2 करेंगे तो टोटल लॉस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10। अच्छा, उसके बाद देखें क्रोमियम जो है वो +6 था, क्रोमियम कितना हुआ? +3। तो टोटल क्रोमियम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 3। तो क्रोमियम कितने हैं? 2 हैं। तो फिर क्या करें, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन जो गेन हुए वो कितने हुए? +3 × 2 +6। तो इन दोनों को इक्वलाइज करना है। इस साइड पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है आप प्रोडक्ट साइड लिखोगे, 10 इलेक्ट्रॉन ने लास्ट किए, जो गेन है वो किस साइड लिखोगे? रिएक्टेंट साइड। अब दोनों को बराबर करने के लिए सिंपल मेथड ये होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। इस पूरी इक्वेशन को जो है 10 से मल्टीप्लाई करें, इस पूरी इक्वेशन को 6 से। पर अगर दोनों इवन नंबर है तो पॉसिबल है इससे छोटा नंबर भी हो। मेरे ख्याल में तो 30 है। आप कैसे 30 निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे? एलसीएम किसकी? 10 और 6 की। ये 6 या 10 किसका टेबल जाएगा? 2 का। 3 5, 3 की टेबल एक मरतबा, 5 रह गया, 5 की टेबल एक मरतबा, 5, 2 3 6 6 5 30, यानी 30 नंबर हमने 30 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। तो बताएं इसको कितने से मल्टीप्लाई करें? 3 से। इसके कितने? 10 है। इस इक्वेशन को क्या करेंगे? × 3 करें। इसको कितने से मल्टीप्लाई करें? 5 से। 5 से करें तो ये क्या हो जाएगा? 30। करें भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 आए 2, इधर क्या हो जाएगा? 18 H2O। इसको काट देते हैं इधर से। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 6। और ये कितने हो जाएंगे? 3 से तो 36 हाइड्रोजन आयन, और ये कितने हो जाएंगे? 30 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, इस साइड पे क्या होगा? 5 से मल्टीप्लाई करना तो इधर हो गए 30 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर क्या हो गए? 5, तो इसको 5 इधर लिखेंगे। इधर कितने हो जाएंगे? 70। इधर कितने हो जाएंगे? 10। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई, ये कितने हो जाएंगे? 35। दोनों को ऐड कर लें। ठीक है, जो कॉमन है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कॉमन है उसको काट दें, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बच जाते हैं दोनों को ऐड कर लें। ठीक है, तो करें ऐड। इधर क्या बचा? आयोडीन। इधर क्या बचा? 5 क्रोमेट आयन। और क्या चीज है? बाकी चीज देखते हैं। 60 इलेक्ट्रॉन, 60 इलेक्ट्रॉन किधर गए? सॉरी 30 इलेक्ट्रॉन, और ये 30 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गए। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट साइड क्या बचा है? 6 आयोडेट आयन। उसके बाद और क्या बचा है? 10 क्रोमियम आयन। उसके बाद वाटर देखते हैं। वाटर इस साइड पे कितने? 18। इस साइड पे कितने? 35। तो कितने बचे? ये वाटर कैंसिल हो गए। इधर कितने बचे? 17। ठीक है, +17 H2O। और हाइड्रोजन आयन देखें कहां बचते हैं? इधर 17 है, इधर कितने? 36। तो इधर कितने बचे? 24 या 34? 34 हाइड्रोजन आयन इस साइड बचे। तो ये 34 हाइड्रोजन आयन। इक्वेशन को देखें, बैलेंस है, पूरे पूरे हैं एलिमेंट। कैसे देखेंगे?
3 to the 6 आयोडीन, 6 आयोडीन, आयोडीन पूरा हो गया, ठीक है, यानी आयोडीन पूरा हो गया। 5 to the 10 क्रोमियम, 10 क्रोमियम पूरा हो गया, ठीक है। 5 7 the 35 ऑक्सीजन, 35 ऑक्सीजन, देखें जरा प्रोडक्ट साइड पे। 6 3 the 18 और 17 35, यानी ऑक्सीजन भी पूरा हो गया। हाइड्रोजन को देखें जरा, 34 17 to the 34 हाइड्रोजन भी पूरा। इक्वेशन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब इसमें देखिए 2 मरतबा हमें कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इवन दो दिस मेथड इज स्लाइड कॉम्प्लिकेटेड एंड बिगर, पर इसका जो आपको एक ही मरतबा तकलीफ करनी पड़ेगी, आपका आंसर निकलता जाएगा। तो कल हम बेसिक मीडियम वाला एग्जांपल करके आगे बढ़ेंगे। कल हम करेंगे एक बेसिक मीडियम का एग्जांपल कर लेंगे, और उसके बाद या आप होमवर्क में इसी को बेसिक मीडियम में कर लें। तो बेसिक मीडियम में क्या करोगे, सिर्फ ये वाला स्टेप चेंज होगा, H2O वाला, बाकी सेम होगा। इक्वेशन का आखिरी वाला रिजल्ट सेम आएगा। हाँ, हाइड्रोजन आयन की जगह पे आपको OH और वाटर मिलेंगे, OH और क्या मिलेंगे, वाटर मिलेंगे, ये सिर्फ फर्क होगा, ठीक है। और दूसरी बात, कल हम 2-3 चीजें करेंगे, वो इसमें एक बेसिक मीडियम के जरिए इक्वेशन को सॉल्व करना, दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तीसरा जहां पहुंच सके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा।